उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में राम दुलारी नाम के एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले बीमारी से हो चुकी थी। उसके पास ना खेती की जमीन थी, ना ही कोई और साधन। वो छोटे मोटे काम करके अपने बेटे गुड्डू का पालन पोषण करती थी। अम्मा, आज भी रोटी नहीं बनेगी क्या? बेटा, तेरी माँ हार नहीं मानेगी। भूख चाहे कितनी भी हो, हम जिएंगे। तेरी पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं पढ़ूंगा अम्मा। मास्टर जी कहते हैं कि पढ़ाई करूंगा तो बड़ा अफसर बनूंगा। पर किताबें कहाँ से लाऊं? गरीब की जेब छोटी होती है बेटा, लेकिन सपने बड़े। तेरी माँ तेरे लिए आसमान तक से तारे तोड़ लाएगी। गांव में ही धनपाल साहूकार नाम का एक बहुत बड़ा महाजन रहता था। गांव के लोग उससे कर्ज लेते और फिर ब्याज में अपनी जिंदगी तक बेच देते। साहूकार जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिया हुआ कर्ज अभी तक चुका नहीं पाया हूं। थोड़ा समय और दे दीजिए। अरे ओ मूर्ख, समय की भी कीमत होती है। ब्याज बढ़ा दूंगा। याद रख, धनपाल से उधार लिया तो उसकी कीमत खून पसीने से चुकानी पड़ती है। राम दुलारी रोज खेतों में मजदूरी करती, लेकिन सच यही था कि घर में 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, मजदूरी बंद हो गई। राम दुलारी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मजबूर होकर उसे धनपाल साहूकार के दरवाजे जाना पड़ा। साहूकार जी, मेरे बेटे की तबीयत भूख के मारे खराब हो गई है। मुझे कुछ अन्न उधार चाहिए। आप चाहे ब्याज लगा दीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुझे कुछ उधार अनाज दे दीजिए। राम दुलारी, उधार तो मैं दूंगा, पर कर्ज की गारंटी चाहिए। तेरा घर, तेरी जमीन या फिर तेरा बेटा गुड्डू मेरे पास गिरवी रख दे। क्या मेरे बेटे को आप गुलाम बनाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, गुलाम नहीं, बस मेरे हवेली में काम करेगा और बदले में तुम्हें अनाज मिलेगा। वैसे भी गरीब का बच्चा खेत खलिहान में ही काम आता है। किताबों से पेट नहीं भरता राम दुलारी। साहूकार, पेट भले भूखा रह जाए, पर मैं अपने बेटे के सपनों का सौदा कभी नहीं करूंगी। तो सुन ले राम दुलारी, आज से तेरा नाम मेरे कर्जदारों की सूची में है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी नीलाम कर दूंगा। ठीक है साहूकार, लिख लो कर्ज, पर याद रखना, विधवा की आह और अनाथ की आंखों के आंसू जब ऊपर वाला देखता है तो सबसे बड़े साहूकार भी मिट्टी में मिल जाते हैं। मजबूरी की मारी राम दुलारी ने झोपड़ी के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। गांव वाले यह सब देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोलने की हिम्मत कर पाया। अम्मा, ये साहूकार बहुत बुरा है। हम उसकी चालाकी का जवाब देंगे। राम दुलारी बेटे के माथे चूम कर बोली, हाँ बेटा, तू वादा कर, चाहे कितनी मुश्किलें आए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। तेरी कलम ही इस गांव के लिए न्याय लिखेगी। अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगा। दिन बीतते गए। राम दुलारी साहूकार के यहाँ काम करती रही, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि कभी खत्म ही नहीं हुआ। गुड्डू गांव के मंदिर के पुजारी से पुरानी किताबें लेकर पढ़ने लगा। भूखा रहकर भी पढ़ाई करता। बेटा, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत कर, भगवान तेरे साथ है। गुड्डू ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है।
कुछ साल बाद गुड्डू ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर सरकारी परीक्षा दी। किस्मत और मेहनत ने उसका साथ दिया और वह एक बड़ा अफसर बन गया। गांव में जब उसकी पोस्टिंग आई तो सारे लोग हैरान रह गए। साहूकार के होश उड़ गए। गुड्डू अब अफसर बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने गांव के लोगों से मुलाकात की। अब कोई भी साहूकार के चंगुल में नहीं फंसेगा। मैं गांव में सहकारी समिति खोल रहा हूं। यहां से गरीब बिना ब्याज के कर्ज ले पाएंगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। फिर गुड्डू सीधा धनपाल साहूकार के हवेली पहुंचा। धनपाल, तूने मेरी माँ की झोपड़ी हड़प ली थी। अब मैं उसी झोपड़ी को सरकारी जमीन घोषित कर रहा हूं। ये अब गांव की लाइब्रेरी बनेगी। अरे बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, दया करो। गरीब की लूट करने वाले को दया नहीं, सजा मिलती है। तेरा सारा काला धन जब्त होगा और गांव वाले अब तुझसे आजाद है। गांव में ढोल बजने लगी। राम दुलारी के आंखों से खुशी की आंसू बहने लगी। उस झोपड़ी में अब बच्चे पढ़ाई करने आते। दीवार पर एक बोर्ड लगी थी जिस पर लिखा था, जहां मेहनत और सच्चाई हो वहां से बड़े बड़े साहूकार भी हार जाते हैं। लालच और शोषण चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेहनत और शिक्षा के सामने उसकी हार निश्चित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।